कल क्या हुआ कि चेन्नई तो मैंने घूम लिया लगभग पूरा। आप वहाँ मन तो लग नहीं रहा था क्योंकि शहर को क्या देखना, शहर तो हम लोग बहुत बार देखे हैं। और जो भी काम लायक चीजें थी वो लगभग मैंने देख ही लिया था। तो रात को मैंने क्या किया कि रूम मैंने नहीं लिया, इधर उधर करके ही दिन काट लिया। कभी बीच पे, कभी कहीं कभी कहीं, ऐसे करते करते काफी दिक्कत भी हुआ। कई जगह भाषा के चलते बस वाले ने मुझे गलत जगह उतार दिया। तो मुझे सेंट्रल जाने के लिए काफी तकलीफ, मुझे 2 घंटे लग गए मरीना बीच से और सेंट्रल जाने में। सोचिए क्या क्या परेशानी हुई होगी। पहली बार उठा के मुझे चेपक स्टेडियम के पास उतार दिया, उसके बाद ले गया तो कोई अजीब सी जगह थी, नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या। वहाँ वहाँ से फिर एक और बस, ऐसे ऐसे करके तो मैंने प्लान बनाया कि रात को रुक जाते हैं और सुबह में एकदम सनराइज देखने के लिए महाबलीपुरम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लोकल का जो टाइमिंग है वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है। 4 बजे मैंने पकड़ा और ताम्बरम एक स्टेशन है वहाँ उतरा, और बाहर ही बस लगी रहती है। 515 नंबर की बस मिली मुझे, जिसने 45 रुपया लिया मेरा भाड़ा, और करीब 3 घंटा तो लग ही गया मुझे। 7 बज गए यहाँ आते आते। सुबह जब आया तो आप ये देख ही रहे हैं, यहाँ बादल गिरा हुआ था, सूर्योदय तो मैं देख ही नहीं पाया बीच के पास आते आते। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, कोशिश ये है कि चीज़ों को अच्छी से समझा जाए, एकदम ग्राउंड लेवल से चीज़ों को महसूस किया जाए। चाहता तो गाड़ी बुक करके या फिर रेंट पे स्कूटी वगैरह लेके, बाइक लेके चले आते, जो कि इजी होता है। जब आप एक्सप्लोर करने आए हैं तो फिर आपको तकलीफ तो सहनी चाहिए। घर पे अगर आप हैं या फिर किसी फैमिली को लेके आए हैं जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तब आपको ये सब करना चाहिए। अगर आप अकेले हैं, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उठाइए जितना मुसीबत आप उठा सकते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद चलूँगा। अभी तो कल से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया, ढंग का खाना मिल ही नहीं रहा था। और क्या था कि बेचैनी जब रहती है तो भूख भी नहीं लगती। बैग में जो पड़ा हुआ सामान था वही मैंने खाया। काफ़ी, उतना तो मज़ा नहीं आया चेन्नई में जिस तरह की उम्मीद लगा के मैं आया था। रंगनाथन स्ट्रीट भी गया, वहाँ भी मज़ा नहीं आया। चीज़ें यूट्यूब पे बताते हैं कि सस्ती है, लेकिन कुछ सस्ता नहीं था। मैं जिस लेवल से खरीदारी करता हूँ उस हिसाब से मैंने देखा तो उतना सस्ता नहीं था जितना होना चाहिए था। चीज़ें वही रेट है, 20-50 रुपए का फ़र्क है, तो उतना के लिए क्या इतना दूर से कोई उठा के ले जाना सामान। कुछ चीज़ें तो अपने यहाँ से भी महंगी थी। हाँ, फल फ्रूट वगैरह थोड़ा सस्ते थे स्टेशन के पास में, वहाँ पे आप फल फ्रूट खरीद सकते हैं, वो चीज़ें ठीक थी। और आपको म्यूज़ियम देखा तो वो सही था, पर ज़्यादातर वो क्या कहें, बिना काम की चीज़ें थी उस म्यूज़ियम में। आप क्या ही मतलब देख सकते हैं। कुछ चीज़ें थी जो पुराने ज़माने की थी, पर इंटरेस्टिंग जो होता है ना, जिसे देख के आपको मज़ा आ जाए कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, इस तरह वाली जो फीलिंग होती है वैसा मुझे म्यूज़ियम में नहीं है। चीज़ें बस देखा, ऐसा लग रहा था कि कोई हिस्ट्री का किताब लिया हूँ, उसी को पलट के देख रहा हूँ। कुछ उसमें जैसे मज़ा ही नहीं आया। और भी मैं म्यूज़ियम गया हूँ क्योंकि कुछ एंटीक चीज़ें होनी चाहिए जो उस म्यूज़ियम की खासियत, कि हाँ वो चीज़ सिर्फ उसी म्यूज़ियम में है, वैसा कुछ नहीं था। तो म्यूज़ियम का भी सही नहीं रहा, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। अब महाबलीपुरम आया हूँ, यहाँ की आगे की वीडियो आपको मैं दिखाता। वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। अब मेरा क्या अनुभव रहा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, आगे से हर वीडियो में मैं कंटिन्यू रखूँगा। ये एक सावधानी के तौर पे है। किसी भी आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो आपको 3 लोग हमेशा लूटने को तैयार रहते हैं। पहला होता है आपका होटल वाला, जो सर्विस के नाम पे आप पे कुछ ना कुछ ज़रूर स्कैम करेगा अगर सस्ता वाला होटल लेते हैं तो। दूसरा होता है हमारा टूर गाइड, अगर आप कोई टूर गाइड बुक करते हैं तो वो उल्टी सीधे प्लान बता के आपसे लूटना चाहता है। तीसरा होता है ऑटो वाला। ऑटो वाले तो खैर आपसे रोज़ मिलना है, क्योंकि हर अगले दिन वो आपको मिलेंगे ही और कुछ ना कुछ खेल होगा ही। महाबलीपुरम जब आप आइएगा तो यहाँ भी आपके साथ वही होगा। ऑटो वाले अपना प्लान बेचने निकलते हैं, जैसे आप बस स्टैंड उतरेंगे वहीं से शुरू हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं।
कोई दिखाएगा फ़ोटो 5-6 कि यहाँ यहाँ मैं आपको घुमा दूँगा, 2-3 घंटे का सफ़र है, आप थक जाइएगा, धूप बहुत है, ये वो, हम आइए 500 में घुमा देते हैं। कोई कहता है 400, कोई कहता है 300, मतलब 300 के नीचे तो कोई नहीं आएगा। आपको उसमें से अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति नहीं है जो चल नहीं सकता, तब तो आपको ऑटो लेना पड़ जाएगा। अगर चलने वाला व्यक्ति है, बच्चे भी हैं, तो उनको भी चलवाइए। ये एरिया मुश्किल से एक क्रिकेट का ग्राउंड मान लीजिए उतना ही दूर तक है। ये शहर उतना ही बड़ा, छोटा सा तो शहर है। शहर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो राजा का एरिया था ना, इसीलिए। कुछ चीज़ें तो पानी में डूब गई है, तो घूमने वाली जो चीज़ें वो छोटी सी जगह पे है और आप पैदल ही सारा कुछ घूम सकते हैं। तो ऑटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैदल ही घूमिए। मुश्किल से 2 घंटा काफ़ी है, 2 घंटे में आप सब कवर कर लेंगे। तो मैं तो कहूँगा आप पैदल घूमिए। और वीडियो में क्या क्या मैंने एक्सप्लोर किया आगे भी मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। शॉर्ट टेम्पल के बगल में ही ये बीच है, अच्छा खासा है, साफ़ सुथरा है। मेला जैसा माहौल शाम में लगता होगा क्योंकि यहाँ रात भर जगा रहा ताकि सुबह यहाँ सनराइज देख सको। और जब यहाँ आया तो इतना बादल है, अब क्या बताऊँ। पर लोग बहुत टहल रहे थे। यहाँ घोड़ा भी एक दौड़ा रहा था, तो उस पर भी सवारी कर सकते हैं। वैसे था ये साफ़ सुथरा, मज़ा आ गया यहाँ पे। हवाएं भी अच्छी लग रही थी। अब बगल में वो जो पहाड़ दिख रहा है, रॉक पत्थर वगैरह, वहीं पे है टेम्पल। तो वो 8 बजे के बाद खुलता है, इसलिए मैंने सोचा इधर थोड़ा टाइम बिता लूँ। सुबह जब मैंने गार्ड से पूछा था तो उसने कहा था मुझे कि ये 7 बजे के बाद खुलता है। तो बस जबकि मुझे बाद में पता चला ये तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। वैसे ये है महाबलीपुरम का शॉर्ट टेम्पल, यहीं सबसे फेमस है, इसी के लिए सब लोग आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे यहीं आपको शो करेगा। 40 रुपये इसका एंट्री फ़ी है। वैसे है तो बहुत सुंदर। और इस टिकट से आप कृष्णा बॉल और एक पंच हाथरस, ऐसे पंचरथ है सॉरी, वो आप घूम सकते हैं इसी 40 रुपये के टिकट से। टेम्पल से जब आप निकलेंगे तो सीधा चले आइएगा रोड के लास्ट तक। सड़क के एंडिंग से यहाँ आपको राइट टर्न लेना होगा। राइट टर्न से ही बैरियर लगा है, आप खुद ही समझ जाइएगा। और बाकी जो आपका टिकट में इंक्लूड है वो सब जगह आप घूम सकते हैं। ये कृष्ण मंडपम है और ये सब जितनी भी इधर कलाकृतियाँ हैं वो सब 6वीं 7वीं शताब्दी की है, मतलब 600-700 ईसा के बाद की है। उस समय की कलाकृति आज भी धरोहर के रूप में है, ये अच्छी बात है। राजाओं के बाकी सारी चीज़ों के तो इन्होंने टाइमिंग लिखे हुए हैं, लेकिन ये कृष्ण, महाभारत, अर्जुन, ये सब का सिर्फ हर जगह कहानी लिखा है, कोई एक स्टैम्प डेट नहीं है। तो पता नहीं, आधी चीज़ें तो सही लगती है, आधी चीज़ें मुझे सही नहीं लगती है। जिस चीज़ का दिन तारीख ना हो कैसे कोई बता सकता है कि वो क्या है। खैर, जो भी उस समय के ये जो आर्टिस्ट जिन्होंने बनाया है उनको सैल्यूट है कि उनकी कलाकारी आज तक हम लोग देख रहे हैं। वो लोग तो पता नहीं आज कहाँ होंगे, लेकिन देखिए उनकी बनाई हुई चीज़ें आज भी सही है और अच्छी लगती है। उस समय की कलाकारी देखिए। ये सब द्रविड़ियन स्टाइल का, इधर जो कुछ भी है आपको वो शॉर्ट टेम्पल से लेके सारा कुछ, ये सब द्रविड़ियन स्टाइल है। तो इस चीज़ को आप इनके चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। आगे मैं आपको कृष्ण बॉल वगैरह भी दिखाता हूँ, तब तक म्यूजिक लगा देता हूँ। पूरा फुल इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।
थोड़ी देर पहले मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था वो यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ देखिए कहानी तो लिखी हुई है, लेकिन यहाँ कोई डेट नहीं दिया गया है। डेट नहीं देने के कारण ये पता ही नहीं चलता है पुराना है कि नया है या क्या है। डेट एक होना चाहिए था ताकि जिसे समझ में आए कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं। अब ये चीज़ें तो इन्होंने यहाँ लिख दिया है, इनका रेफरेंस ये क्या देंगे, आई डोंट नो। चलिए वीडियो को और आगे देखते हैं, कृष्ण बॉल की तरफ अब चलते हैं। ये जो पत्थर दिख रहा है, इंटरनेट पे आपने बहुत टाइम से बहुत सारी अतरंगी फ़ोटोज़ देखी होगी। लोग तरह तरह के आके यहाँ जोर आजमाइश करते हैं और उस पत्थर को गिराने की कोशिश करते हैं। यहाँ के हिसाब से इसका नाम कृष्णा बटर बॉल है। अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। अंदर मैं गया तो एक बड़ी अच्छा चीज़ भी मैंने देखा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इस पत्थर के साथ मैंने खूब ढेर सारी इधर उधर करके फ़ोटोज़ भी खींचे। तो ये देखिए वो सीन, ये देखिए अल्लड़ अल्लड़ अल्लड़। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जिस तरह से मैंने इस जगह का एंजॉय किया, दो जगह मैंने बातचीत में आपको बताया था कि मैंने छोड़ दिया था, म्यूज़ियम और वॉच टावर। तो एक्चुअली क्या था कि म्यूज़ियम में 400 कुछ रुपया वहाँ दिख रहा था मुझे टिकट, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। और वॉच टावर क्या है, अगर समुंदर के किनारे होता तो अच्छा लगता, लेकिन वॉच टावर थोड़ा दूर था समुंदर से और छोटा था, लोगों ने बताया, इसलिए मैं वहाँ भी नहीं गया। दोनों जगह मैंने अब मुझे यहाँ से पौंडीचेरी के लिए निकलना था, तो दोपहर का वक्त हो गया था। मैंने क्या ऑटो वालों से जब पूछा तो वो कह रहे थे कि पौंडीचेरी जाने के लिए कोई बस नहीं जाती है, आपको ऑटो से ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो क्या रेट लोगे? तो वो कह रहा 100 रुपया। फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे पीछे दौड़ा। मैं कहा 100 रुपया कितना दूर होगा? तो कह रहा था कि 2-2.5 किलोमीटर है। बाप रे बाप, 2 किलोमीटर का 100 रुपया, हवाई जहाज़ से लगता है ले जाएगा। तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो फिर वो घट के 80 रुपया आया, उसके बाद वो मेरे पीछे नहीं आया। तो मैं बस स्टैंड पे आके बैठा और एक कंडक्टर से मैंने पूछा कि पौंडीचेरी जाने के लिए मुझे किस तरह से जाना होगा, थोड़ा आइडिया दो। तो उसने बोला कि वो जो नीली कलर की बस जाती है वो आपको हाईवे तक छोड़ देगी, हाईवे से आपको पौंडीचेरी के लिए बस मिल जाएगी, गवर्नमेंट बस। मैंने कहा वाह, ये तो अच्छी बात है। तो जब मैं बस के अंदर बैठा तो 10 रुपया उसने टिकट लिया और उसने बताया भी कि उस जगह जाके खड़ी हो जाना, वहाँ बस मिल जाएगी। मैं गया और मान के चलिए तमिलनाडु के अंदर कि पर किलोमीटर 1 रुपया से कम ही बस का भाड़ा होता है। तो जितना किलोमीटर आपके मैप में दिखता होगा तो उसी हिसाब से आप अपना भाड़ा सोच सकते हैं। मैंने ये अनुभव किया, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो वहाँ गया, मुझे पौंडीचेरी की बस भी मिल गई। तो यहाँ आप जब भी ट्रैवलिंग करो, ऑटो वाले को पैर में तो बिल्कुल मत पड़ो। वो आपसे पता नहीं किस जन्म का बदला लेते हैं, इतना रेट बताते हैं। बस से आप थोड़ा तकलीफ़ होगा, सफ़र कीजिए, सबसे बढ़िया। अब दिन भर में कितना यहाँ खर्च हुआ वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।